एक्सरसाइज कौन है? 13.3। EXERCISE एक्सरसाइज 13.3 प्रोबेबिलिटी। दो एक्सरसाइज जो खत्म हुई है उसे समझ करके बताएंगे। समझिए, जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हो। क्या पढ़े हो? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? P A बाई बी अगर दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A B हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो क्या होता है? P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ B। अगर या हो गया P ऑफ B बाई A, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ अकुरेंस ऑफ B A ऑलरेडी अकर, तो क्या हो जाएगा? P ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन P ऑफ A हो जाएगा, है नहीं? यहां से देखो क्या निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो P A इंटरसेक्शन B निकालोगे तो क्या आएगा? ये दोनों होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रूल है। यहां से अगर निकालोगे तो P A इंटरसेक्शन B बराबर क्या आएगा? मल्टीप्लाई क्रॉस होगी ना, P A बाई B, P भी पहले लिख देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, यही ना आएगा? बताओ। और P ऑफ B इंटरसेक्शन A अगर निकाल दिए, P ऑफ B इंटरसेक्शन A, तो ये क्या आएगा? P ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकुरेंस ऑफ B ऑलरेडी अकर्ड, यह आएगा कि नहीं? अरे देख रहे हो बात है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B करो चाहे P ऑफ B इंटरसेक्शन A करो, दोनों बात तो एक है। A इंटरसेक्शन B की जो वैल्यू आता है वही तो B इंटरसेक्शन A की वैल्यू आएगा। क्या लगा है? सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों सेम है। इसका इसका वैल्यू सेम है तो इसका मतलब इसका इसका वैल्यू सेम आएगा। बात समझिए। तो सबसे पहले एक बात है, बेस थ्योरम के पहले, बेस थ्योरम से तो सवाल आइए करेगा, जरूर आता है, समझिए 5-6 नंबर करके सवाल तो आएगा इससे। इसको पहले पढ़ने से एक थ्योरम है TPT, उसका नाम TPT। क्या नाम है इसका? TPT नाम होता है इसका, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, टोटल PROBABILITY प्रोबेबिलिटी थ्योरम, यह नाम होता है TPT, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम नाम है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पहले पढ़ लोगे, बस एक लाइन उसी में बढ़ा दोगे, एक लाइन खाली उसी में बढ़ाओगे तो आ जाएगा बेस थ्योरम। बात समझिए। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम सबसे पहले पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद खाली एक लाइन उसी भैया वाला बढ़ाएंगे, एक लाइन खाली थोड़ा चेंज करेंगे इसी के रिलेट करके, बस आ जाएगा बेस थ्योरम। तो इसका मतलब पहले ही पढ़ना पड़ेगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो देखो क्या होता है, क्या होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का देखोगे अलग अलग जगह बुक में बना रहता है। जैसे एनसीईआरटी की बुक अगर देखोगे तो एनसीईआरटी की बुक में इस तरह बना रहा है, उसका समझने के लिए जैसे जैसे बना रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन में लिखा रहेगा, समझिए। जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे सेम लिखा रहेगा, तुमको पकड़ना रहेगा क्या लिखा है। ऐसे देखो, एक इवेंट इधर बना दिए, इवेंट है, क्वेश्चन में रहेगा ही, जब क्वेश्चन देगा इधर एक ठे बना दिए, इसको लिख दिए E2, एक इवेंट इधर बना दिए, इसको लिख दिए E3, एक इवेंट इधर बना दिए, इसको लिख दिए E4। समझिए ये क्या है, कहीं से दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा वर्ड में, तुमको पकड़ना रहेगा उसमें। कोई जरूरी नहीं 4 रहे, 2 हो सकता है, इवन E2 केवल 3 हो सकता है, 4 5 6 n हो सकता है, अगर नहीं चाहे जितना हो सकता है। तो फिर क्या रहेगा, फिर इसी से रिलेट करके निकालना रहेगा ई, जो गोला है वो ई है, जो बना हुआ गोल का अंडाकार जो क्या है ई का वैल्यू तुमको निकालना है, ई की वैल्यू, समझिए। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना रहेगा। क्या निकालना रहेगा?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है तो क्या होगा, और यही वाली चीज और दूसरी बुक में देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का वैल्यू तुमको यहाँ से निकालना है। इतना क्वेश्चन में दिया है भाई, सब क्वेश्चन में दिया है जो इसमें बना हुआ है E1 E2 E4 E3 ये कहाँ दिया रहेगा क्वेश्चन में, और तुमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना रहेगा। और इसी को किस तरह बनाते हैं, और इधर देखो इसी वाले चित्र को ज़्यादातर बहुत बुक में और एनसीईआरटी में ऐसे बनाया है, और बुक में कैसे बनाता है इधर देखो, ऐसे बनाता है इधर देखो। इससे ज़्यादा समझ में हमको आता है इस वाले से, वैसे भी आ जाएगा। इधर देखो ऐसे बनाया रहेगा, इवेंट को ऐसे लिख देगा, अरे देखो ऐसे इसको लिख दे रहा है E1, इसको क्या लिख दे E1, इसको लिख दे E2, इसको E3, इसको E4, यह लिख दिए। और सब में कॉमन रहेगा E, सब में क्या कॉमन रहेगा E हो गया E। तो P ऑफ E तुमको निकालना है, P ऑफ E निकालना है। यानी कि हम क्या निकाल दें, इधर देखो P ऑफ E निकालने का मतलब क्या, अगर हम निकाल दें यह वाला पार्ट, यह वाला E का इंटरसेक्शन जो E1 के साथ है इसको निकाल दें, E का इंटरसेक्शन जो E2 के साथ है अगर इसको निकाल दें, है नहीं, E का इंटरसेक्शन जो E3 के साथ है अगर इसको निकाल दें, और E का इंटरसेक्शन जो E4 है इसके साथ इसको अगर निकाल दें तो आ ना जाएगा E। अरे देखो इधर पहले आएगा कि नहीं, तब देखो क्या कर रहे हैं हम, लिख दे ऐसे लिख सकते हैं, देखो एकदम दिखाई दे रहा होगा तुमको, P ऑफ E इक्वल टू लिख दे P E1 इंटरसेक्शन E लिख देना, कोई दिक्कत है, चाहे ABCD लिखते तो ABCD में लिखते, जो दिया रहे उसको तो नहीं मतलब, X1 X2 X3 लिखते थे X2, जैसे रहे वैसे रहे। अरे E1 E2 हर जगह थोड़ा ना आएगा, समझ गए, ABCD यहाँ दे सकता है, X1 X2 X3 X4 कुछ भी दे सकता है, और प्लस क्या लिखते हैं E2 इंटरसेक्शन E, फिर E3 इंटरसेक्शन E प्लस E4 इंटरसेक्शन E, ऐसे लिख दे। ये सब ऐड कर दोगे तो पूरा ये आ जाएगा ना, है कि नहीं। यह चीज है टोटल प्रोबेबिलिटी, यह चीज क्या है टोटल प्रोबेबिलिटी है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हो P या P, अब देखो उधर से भी उठाएंगे जो वहां पर लिखा है P या P इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या लिखें, है देखो P या P इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या है, या हमको P या P निकालना है, हमको P या P निकालना है, तो इसके जगह हम क्या रखें, ये देखो ऐसे मान लो इसका वैल्यू नहीं रहेगा, अलग अलग कुछ दिया रहेगा तो क्या करोगे, इसके P E1 इंटरसेक्शन नहीं है तो हम इसके जगह कैसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं P आप E लिख दें इंटू P या E1 अपान E अपान A बाई B होता है, यानी E1 अपान लिख दे। जब ये पहले से निकला हुआ है इधरों इतना है तो हम निकाल क्या रहे हैं बताओ, P ऑफ E जब पहले में से तुमको निकल गया, इधर मिल रहा P या P, तो इधर का है P या P लिखें। इसका मतलब ये नहीं लिखना है, इसका मतलब ये नहीं लिखना है, इसका मतलब P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E लिखो चाहे E इंटरसेक्शन E1 लिखो, दोनों बात एक होता है। तो इसका मतलब इसको क्या लिखना है, P ऑफ E1 लिखना है, क्या लिखना है P ऑफ E1। बात समझ पाया नहीं, है लिखोगे तो है निकाल क्या रहे हैं, जब इसी वैल्यू निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E। और पहले में इधर से लिख के ले चल रहे हो, क्वेश्चन में दिया है इस तरह से लिखा है, इसका मतलब क्वेश्चन में दिया है, तो निकाल क्या रहे हो, तो इसका मतलब मामला गड़बड़ा गया, तो ये नहीं लिखना है, समझ गए। अगर हम लिख दिए, अगर देखो यही बगल में लिख दिया, अगर लिख दिए P E1 इंटरसेक्शन E, तो इसको क्या लिख सकते हो, यही नहीं लिख सकते हो P ऑफ लिख सकते हो E इंटू P ऑफ E1 अपान E लिख सकते हो, या तो इसी को क्या लिख सकते हो, ये देखो P ऑफ A बाई B को P ऑफ E1 कहाँ गया, P ऑफ A इंटरसेक्शन B को क्या लिखे हो PB लिखे हो, और
यह वाला पहले, इसके बाद वाला बाद में, ये लिखे हो। और इसी बात को, ये इंटरसेक्शन बी को ही ये भी तो लिखे हो। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ, फिर क्या, E बाई E1। E1 बाई E रहेगा कि E बाई E1, बताओ। E बाई E1। देखो ध्यान से, P इसी को मिलाओ, B की जगह क्या है, B की जगह P1 है, अब A की जगह क्या है, E। बात समझ गए। E बाई E1। E बाई E1 लिखे कि E1 बाई E? E बाई E1। कैसे बताओ, बताओ। P ऑफ E1 लिए हैं, जो यहाँ पर आता है उसको नीचे लिखते हैं, क्योंकि उसको पता रहता है। हाँ, जो यहाँ पे आएगा उसको नीचे लिखें, यहाँ पे जो रहेगा उसको नीचे लिखें। तो लिख दो, क्या लिखें बताओ। P ऑफ E बाई E1। P ऑफ E बाई, उल्टा हो रहा है, हाँ सही है, P ऑफ E बाई E1 ये लिखेंगे। ये दोनों बात एक ही हो जाता है नहीं, यहाँ से तो वही लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत है बताओ। P ऑफ E1 इंटू P ऑफ, क्या लिखो, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या जी, कुछ गड़बड़ हो रहा है। E1 बाई E लिखोगे, चलो लिख दें E1 बाई E1 लिखेंगे, E बाई E1। हमको लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ा रहा है, प्लस P ऑफ E2 और P, इसको क्या लिखोगे, E बाई E2 ये लिखोगे, प्लस P ऑफ E3, P ऑफ E अपाई E3, समझिए, प्लस E4 P E बाई E4, यही सब हुआ। प्लस डैश डैश आगे इसे रहेगा जितना जाएगा, 4 है इसमें बना तो 4 तक लिखे, बात समझिए। और अगर ज़्यादा रहता तो आगे, कम रहता तो कम ही लिया जाता, 2 रहता 2 ही लिया जाता, 3 रहता 3 लिया जाता। इसमें जितना बना रहे, जितना है ज़्यादा रहेगा उतना लंबा क्वेश्चन होगा, बात समझ गए। जितना इवेंट है, वेज है, सभी रास्ता है, E हो रही है किस किस रास्ते, E1 के रास्ते हो रही है, एक बार E2 के रास्ते, एक बार E3 के रास्ते, एक बार E4 के रास्ते हो रही है, बात समझ गए। यह सब हो रहा है। तो यह तुम्हारा जितना लिखा है ये अभी तक क्या है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये क्या चीज है, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, TPT इसका नाम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ये बात पकड़ में आया कि नहीं बताओ भाई, ये बात पकड़ में आई, इसको पकड़ो, ये जो बना है, जैसे इसको बनाना नहीं रहता है परीक्षा में, बना दोगे तब भी कोई दिक्कत है नहीं। एक तो हुआ रहेगा इवेंट E, किसके किसके थ्रू होगा, E1 के थ्रू होगा, E2 के थ्रू, E3 E4 जेड तो दिया रहा है क्वेश्चन में, ही सब इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको 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 इन सबको क्वेश्चन में पकड़ना पड़ेगा, समझिए। फिर क्वेश्चन में पकड़ के दिया रहेगा, उसके हिसाब से यह बनाना पड़ेगा, ये सब लाना पड़ेगा, P1 ये सब लाना पड़ेगा, तो सबका वैल्यू रखना पड़ेगा, समझिए, बस आंसर आ जाएगा। यह आएगा तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया। ये क्या आ गया, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब बेस थ्योरम क्या होता है, अब बेस थ्योरम यह होता है, ये इसका वैल्यू निकालोगे, एक का किसी का, इसका है वाला जो इसके साथ कॉमन है, इवन के साथ जो कॉमन है, ई का पार्ट, इसका वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा बेस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, बेस थ्योरम हो जाएगा। यानी इसका वैल्यू निकालोगे अगर तो क्या आएगा, इधर देखो, वहां से मान लो बेस थ्योरम यहाँ तक अगर क्वेश्चन में इतने दिया है तो इसका मतलब सवाल किसका है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वाला। इतनी चीज अभी अगर क्वेश्चन में दिया है, निकालना है प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है तो इसका मतलब सवाल अभी किसका है, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का सवाल। अगर तुमको यह वाला कह दिया निकालने के लिए, यह वाला, या तो यह वाला, या तो यह वाला, या तो यह, यानी इवेंट E हो रही है, E1 के रास्ते हो रही है, थ्रू E1, समझिए, उसकी अगर वैल्यू निकालना है तो तुम्हारा हो जाएगा बेस थ्योरम। तब क्या हो जाएगा, बेस थ्योरम। तो वहां से देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इधर देखो, यहाँ देख रहे हो ना, इसका वैल्यू निकालना है तो बेस थ्योरम का सवाल हो गया, इसका वैल्यू निकालना है तो बेस थ्योरम सवाल हो गया, इसका वैल्यू निकालना है क्या हो गया, बेस थ्योरम का सवाल हो गया, इसका वैल्यू निकालना है क्या हो गया, बेस थ्योरम, समझिए। अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है तो टोटल प्रोबेबिलिटी है ही,
ये फार्मूला। अब देखो इसको निकालने के लिए क्या करो, अगर बेस थ्योरम का आ गया तब क्या करोगे, इधर देखो इसको हटा दे रहे, ये वाली वैल्यू निकालना है, ये वाली मतलब इसको निकालना है। इवन हो चुकी है ऑलरेडी, तब ई का वैल्यू निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन इवन ऑलरेडी अकर्ड, समझिए, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ई2 ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन ई3 ऑलरेडी, यही से कई हो सकता है। वैसे 3 तक देता है ज़्यादा, 4 तक देगा तो बड़ा सॉल्व लंबा हो जाएगा, समझिए। 2 3 तक अक्सर देगा, 4 दिया तो बड़ा हो गया, 5 दिया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, एक पेज हो जाएगा लिखने में, लंबा लंबा लिखा है। इधर देखो हमको निकालना इसका वैल्यू इस बार है, इधर देखो यह क्या है, यह है तुम्हारा पी, है देखो ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी आर बी बाई ए, या तो यानी इसका वैल्यू निकालना है, यानी इसका वैल्यू निकालना है तो क्या निकालना है, पी आर बी बाई ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी ए आ जाएगा, है नहीं। अब पी ए का मतलब ई वाला टोटल प्रोबेबिलिटी ई, यही ना है, यानी तो क्या हो जाएगा, तुमको जब इसका वैल्यू निकालना है पी ई बाई ई वन निकालना है, पी ई बाई ई वन अगर निकालना, देखो इस मैच कराओ, पी ई बाई ई वन निकालना तो क्या निकालना है, इसका मतलब पी क्या चीज बताओ, ई इंटरसेक्शन ई वन, यही ना, पी ई इंटरसेक्शन ई वन अपन पी ई, गड़बड़ा आ गया क्या, पी ऑफ इवन बाई रहेगा, यहाँ पे इवन बाई गड़बड़ा आ गया, पी ऑफ इवन बाई ई निकालना, पी ऑफ इवन बाई ई निकालना, बात तो वही पड़ेगी। वहां पे देखो उधर ए इंटरसेक्शन बी चाहे बी इंटरसेक्शन ई, अगर यह निकालना है तुमको पी ऑफ ई1 बाई ई निकालना, पी ऑफ ई1 बाई ई अगर निकालना है तो क्या होगा, ई पी ऑफ ए इंटरसेक्शन इवन अपॉन पी ऑफ ई, पी ऑफ ई यानी हो जाएगा पी ऑफ ई हो गया, तो ई क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन है, ई क्या है, और नीचे वाला ये वैल्यू पूरा रखना पड़ेगा, टीपीटी पूरा रखना पड़ेगा, यह वाला वैल्यू पूरी रख दोगे नीचे, यानी नीचे पूरा रखना पड़ेगा इसके जगह अपने, ये तुम्हारा क्या ऑलरेडी रहेगा नोन, इसको निकालोगे पहले, इसके बाद यहाँ पर रख दोगे तो यानी वैल्यू आ जाएगी इसका, समझिए बात। यह वाला जब निकालना रहेगा तब क्या आ जाएगी, बेस थ्योरम सवाल हो गया, यह वाला क्या हो गया, बेस थ्योरम हो गया। ये इससे लगेगा सब सवाल, एक तो सवाल लगाएंगे तब समझ में आएगा, एक क्वेश्चन लगाओगे तो क्लियर होगा, समझिए। E1 E2 E3 डैश डैश En आर म्यूचुअली, E1 E2 E3 डैश डैश En आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट एसोसिएटेड विथ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, associated with a random experiment, and A is any event, and capital A is any event associated with the experiment, then P of, हम इस बार लगा दे रहे हैं यहाँ पे I लिख दे रहे हैं, समझ गए, P of I E सफिक्स I अपन E लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत, तो ई क्या हो जाएगा, पी ऑफ ई आई इंटू पी ऑफ ई आई बाई क्या हो जाएगा, ई, यही ना, अपान ये लिखे थे, क्या लिख रहे हैं, सिग्मा करके लिख दे रहे हैं इसको, सिग्मा देखो पकड़ो वही चीज है, समीशन I इक्वल टू 1 to n लिख दे रहे हैं, I इक्वल टू 1 to n, और क्या लिखे, क्या लिखे बताओ, वही पी आप ई, प्रोबेबिलिटी आप ई क्या होता है, गलत कुछ कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी आप इक्वल टू वही ना होता है, इसी का यही लिख दे रहे हैं, पी आप
ई आई वो पी ऑफ ई बाई ई आई होगा ना। कौन? अगर इधर पी ऑफ ई आई लिखा है तो उधर भी तो पी इंटू पी ऑफ ई बाई ई आई होगा ना। रुक जाओ, ये क्या हो जाएगा? और यही न होगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा? बताओ कुछ तो गलत है। क्या चीज़ बताओ। जो यहाँ पर पी ऑफ ई आई होता है, अगर ये इंटू होता है तो यहाँ पे ए बोले हैं तुमको ना, ई की जगह पे, अच्छा, तो यानी उल्टा होता है इधर, यही ना? माता आप कहाँ गड़बड़? और नीचे भी वही होगा, यही न होगा। या होता है। लिख दो वेयर आई इक्वल टू 1 टू डैश डैश कर देना है, 3 डैश 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 एन तक, अपना चाहे जहां तक जाए। अब चाहे जो मनो निकालो, एक तक रहेगा तो एक तक जाएगा, यही हो जाएगा। अब आगे बढ़ाओगे तो अगर निकालोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा? पी अगर हम निकाल दे E1 अपॉन ए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए अपॉन E1, और नीचे अपना जाएगा या तक जितना दिया रहेगा, जितना इवेंट रहेगा। अगर इसका वैल्यू निकालना है तो अपना जाएगा। अब लिखते रहो पी ऑफ E1, यानी पी ऑफ ई हो जाएगा, ये नीचे क्या हो जाएगा? पी ऑफ ई ना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। यही किसके इक्वल होता है? अपना जो अभी भी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से जो निकाले वही ना आएगा। या तो क्या लिख सकते हो इसको? पी ऑफ E1, पी ऑफ ई का कर पी ऑफ ए कर। हाँ ए करोगे, ए करोगे, पी ऑफ ए इक्वल टू पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ ए अपन E1 जेठ रहेगा प्लस पी ऑफ E2 इंटू पी ऑफ ए बाई E2। अब डैश डैश अपना हो जाएगा जहां तक रहेगा, है कि नहीं? यही हो गया फार्मूला, यार तुम्हारा हो गया। ऊपर वाला वो याद कर लो, चाहे जेठ रहे। अगर E2 बाई अगर निकालना है तो बस खाली ये वाला चेंज हो जाएगा, नीचे वाला आई सब तो नीचे वही रहेगा हमेशा, चाहे जो निकालना है। जैसे यह चित्र है तुम्हारा, यह चित्र अगर बना है वैसे इसको बनाया नहीं जाता है। E1 E2 E3 समझने के लिए बना दिया जाता है। E4 ऐसे बना है अगर, तो चाहे तुमको ये निकालना रहे, चाहे ये निकालना रहे, चाहे ये निकालना रहे, चाहे ये निकालना रहे, है नीचे तो हमेशा वही रहेगा। नीचे पूरा प्रोबेबिलिटी रहेगी, पी ऑफ ई रहेगी, चाहे कुछ निकालना। अब लग गया सवाल आराम से, समझ गए? क्या दिया देखो, 3 machines E1 E2 and E3 in a certain factory। 3 ठो दिया है, ये देखो 3 ठो दिया है, समझ गए? यानी 3 है इसमें दिया स्टेप। 3 machines E1 E2 and E3 in a certain factory producing electric bulb प्रोड्यूस कर रही हैं। प्रोड्यूस 50%, 25% and 25 respectively of the daily output of the electric bulb। यानी इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले वाला E1 वाला कितना प्रोड्यूस कर रही है? 50%। E2 वाला कितना कर रही है? 25%। E3 वाला 25% प्रोड्यूस कर रही है बल्ब, है कि नहीं? ऑफ द टोटल डेली आउटपुट, डेली जितना पैदावार हो रही है बल्ब का, इट इज नोन दैट, या पहले से पता है कि पहले वाला जितना प्रोड्यूस करेगी 50%, उसमें से 4% इसका डिफेक्टिव रहेगा, है कि नहीं? और दूसरे वाले का भी 4% डिफेक्टिव रहेगा, और 5% जो तीसरा वाला प्रोड्यूस करेगी उसका डिफेक्टिव रहेगा। इफ वन बल्ब इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम द डेज प्रोडक्शन, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। यानी हमको ज्ञात क्या करना है? E1 E2 यहाँ पे दिया है तो E1 E2 नहीं मार रहे हैं, एक नहीं मशीनर का नाम दे दिया E1 E2, तो X मान ले रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या निकलना है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव।
लिख दे रहे हैं पी ऑफ एक्स हमको निकालना है कि नहीं। क्या होगा ये निकालने वाला, लास्ट में मान लो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। वन बल्ब, इसको पी ऑफ एक्स क्या मान है, वन बल्ब विल बी डिफेक्टिव, वन बल्ब विल बी डिफेक्टिव। या मान ली ये निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ये क्या करना है, क्वेश्चन मार्क, बात समझिए। ये निकालना क्वेश्चन में पढ़ के यही पता चल रहा है। इफ वन बल्ब इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम अ डेज प्रोडक्शन, एक दिन के प्रोडक्शन से अगर एक बल्ब निकाला जाए तो प्रोबेबिलिटी उसका क्या होगी कि डिफेक्टिव है। पी ऑफ एक्स निकालना है, कुछ भी मानो, चाहे जो मानो, वाई मान लो, जेड जो मन कहो मानो, पी ऑफ एक्स मान लियो, वन बल्ब विल बी डिफेक्टिव, यही निकालना क्वेश्चन मार्क। समझ गए, बात समझ गए कि नहीं। अब देखो इसमें ए भी दे सकता था लेकिन दिया नहीं है। ये भी दे सकता था कि बल्ब निकाला गया है, एक बल्ब निकाला गया है वह डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए जब वह इवन वाली मशीन में से निकाला गया है। अगर इस तरह दे देता, मान लिया इसमें से निकालने की प्रोबेबिलिटी x1 हो गई, इसमें से बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी इसमें से x2 हो गई, इसमें से x3 हो गई। अगर यह देता कि बल्ब निकाला गया है इवन वाले से, तब उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तब क्या करते, पी एक्स अपान x1 क्या करते, बात समझे। क्योंकि मान लिए कि पहले वाले से बल्ब निकालेंगे तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, x1, बात समझिए। तब क्या निकालते, या अगर देता कि E2 वाले से बल्ब निकला है तब उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो x अपान x2, समझिए। अगर देता E3 वाले से बल्ब निकला है तब उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पी एक्स अपान x3, तो कंडीशन एक्टिव हो जाती, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बल्ब निकला है पहले वाले से और डिफेक्टिव है, समझिए। यह क्या बता रहा है, बल्ब निकला पहले वाले से और डिफेक्टिव है। यह बता रहा है बल्ब निकला दूसरे वाले से और डिफेक्टिव है। यह बता रहा है बल्ब तीसरे वाले से निकला डिफेक्टिव है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, यानी बेस थ्योरम का यूज नहीं किया, इसको निकाल दोगे। अगर इस तरह आगे क्वेश्चन में लिख दिया जाता, इफ द बल्ब ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, समझिए। इफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम सेकेंड मशीन देन फाइंड दैट इट इज डिफेक्टिव, आगे लिखता अगर इफ द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम थर्ड मशीन देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। इस तरह से अगर लिखता तो इसको निकालना पड़ता, लेकिन तब भी निकालेगा, अभी आगे लिख देंगे इस क्वेश्चन, समझिए। हमको ये निकालना, यानी केवल क्वेश्चन हो गया तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी वाला, इसको निकालना रहता केवल प्रोबेबिलिटी, तो क्या होता टोटल प्रोबेबिलिटी। जब इसको निकालना रहता तो यही हो जाता है बेस थ्योरम, बात समझे। तो यह निकालना है केवल, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम लगा रहे हैं पहले, फिर इसको बाद में बताएंगे कैसे निकाल दो, उसको एक लाइन बढ़ा दोगे आ जाएगा। ये देखो तो क्या है, 3 मशीन है, टोटल बल्ब 50, 25, 25, 100, टोटल बल्ब कितना हो गया 100। देखो मान लेना ऐसे लोग ऐसे बना देना, इसे इसको बनाया नहीं जाता, समझ गए। इसमें थोड़ा सा फॉल्ट भी है ना, 100% ही सही नहीं है, ऐसे ही बनाया नहीं जाता है, बना दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला है ना, समझ गए बात। यह मान ले रहे हैं इवन, यह वाला जितना है बल्ब इवन मशीन द्वारा प्रोड्यूस हुआ है, बात समझे। यह वाला जितना बल्ब है मान ले रहे हैं E2 मशीन से प्रोड्यूस हुआ है। यह वाला जितना बल्ब है E3 मशीन से प्रोड्यूस हुआ है। यह कितना है, ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ा देना लोग, इसको बना दे रहे हैं 50%, बात समझिए। वो मान लो खाली, उसको दिखने से नहीं मतलब, 50% E1 प्रोड्यूस कर रहा है, E2 25% और E3 भी 25%, है नहीं, ये ना। अब देखो 3 machines E1, E2, E3 in a certain factory producing electric bulb produces 50%, 25% and 25% respectively। कुल बल्ब हो गया 100। एक बल्ब तुम्हारा मशीन E2 से E1 से निकला है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कुल बल्ब की संख्या 100 हो गई, एक बल्ब 100 बल्ब है, उसमें से इसमें से पूरा में से एक बल्ब निकाल रहे हो, इन पूरे में से अगर एक बल्ब निकाल रहे हो, एक बल्ब बना है मान लो, या तो निकाल रहे हो, एक ध्यान से खाली सेंटेंस समझो। 3 machines E1, E2, E3 in a certain factory producing electric bulb produces 50%, 25% and 25% respectively of the total daily output of the electric bulb। लिख दिया गया जो ऊपर लिखा है, यहाँ तक एक लाइन, समझ गए, यहाँ हो गया। तब
और देखो इट इज नोन दैट, ये भी जाना जाता है 4% ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द मशीन E1 एंड E2 आर डिफेक्टिव। इसके द्वारा 4% डिफेक्टिव, इसके द्वारा डिफेक्टिव वाला या मान ले रहा है, डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब इसके द्वारा जितना प्रोड्यूस हो रहा है E1 मशीन के द्वारा कितना डिफेक्टिव है 4%, समझिए। E2 के द्वारा जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना डिफेक्टिव है 4%, लेकिन E3 के द्वारा दिया है कितना डिफेक्टिव है 5%, ये लिख दिए। बात समझ गए। प्रोड्यूस्ड बाई जब द मशीन E1 एंड E2 आर डिफेक्टिव, ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। इफ वन बल्ब इज पिक्ड अप एट रैंडम, पूरे मशीन में से जितना बल्ब प्रोड्यूस हुआ है पूरा सैंपल स्पेस, पूरा सैंपल स्पेस यानी 100 में से, समझ गए। इफ वन बल्ब इज पिक्ड अप एट रैंडम फ्रॉम ए डेज प्रोडक्शन, एक दिन के प्रोडक्शन से अगर एक बल्ब उठाया जाए, एक बल्ब उठाया जाए, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी बताइए क्या डिफेक्टिव होगा, हम उसे मान लिए, जो लास्ट में दिए उसे मान लिए। लेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बल्ब विल बी डिफेक्टिव, ये मान लिए जो निकालना है। तो अब देखो क्या निकालना पड़ेगा, फार्मूला क्या होता है। अरे देखो पी ऑफ एक्स इक्वल टू फार्मूला होता है, अब उसके लिए इसमें जो दिया उसमें बनाना पड़ेगा तुमको, क्या क्या दिया है जो फार्मूला पड़ेगा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। अरे देखो पहले तो मान ले रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, मान ले रहे हैं कि E1 से बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी हो गई x1, मान लिए E1 वाला बल्ब, वह बल्ब अगर यही बल्ब एक तो निकला है, उसके इसमें से 50% में से 4% डिफेक्टिव है ना, है कि नहीं, 50% में से 4% डिफेक्टिव है। लेकिन उस बल्ब को E1 में से निकलने, एक बल्ब अगर निकाले, डिफेक्टिव नहीं पता, पहले से डिफेक्टिव नहीं पता, अगर एक बल्ब पूरा में से निकाले तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, कि E1 में से निकला उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ। लिख दे रहे हैं लेट x1 बी द प्रोबेबिलिटी, x1 इवेंट मान दे रहे हैं, समझिए। लेट x1 बी द इवेंट, लेट x1 बी द इवेंट दैट द बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम E1, E1 में से निकला है, बात समझ गए, यह मान ली। तो यानी क्या हो जाएगा, Px1 का वैल्यू कितना आ जाएगी बताओ, खाली E1 में से निकला, इसको माने क्या, लेट x1 बी द इवेंट दैट द बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम E1, बल्ब E1 में से निकला है, 50% प्रोड्यूस कर रही है, एक बल्ब निकाला गया है, 50% प्रोड्यूस कर रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 50/100 और नहीं 50/100, 50/100 होगा, यानी 1/2। डिफेक्टिव नहीं है अभी, बस खाली पहले में से निकला है, पहली वाली मशीन में से निकला है, डिफेक्टिव नहीं लिखे आप। लेट x1 बी द इवेंट दैट द बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम E1, 1/2 हो जाएगा, डिफेक्टिव नहीं लिखे, समझ गए। डिफेक्टिव निकालोगे तब तो 4% में से फेवर में उसके निकालना पड़ेगा। अरे देखो अब इसी तरह मान लेना है, लेट x2 बी द इवेंट दैट द बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम E2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, Px2 25% है, 25/100 1/4। इसी तरह से लेट x3 बी द इवेंट दैट द बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम E3, उसका भी क्या हो जाएगा, Px3 क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा 1/4, 25/100 यानी 1/4 हो जाएगा। ये तो बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी हुआ बिना डिफेक्टिव का, बिना डिफेक्टिव का या की, समझ गए। बिना डिफेक्टिव हो गया ही। और देखो शार्ट में इसको लिख दे रहे हैं, अब तो समझ गए क्या है ना, अब शार्ट में इसको ही लिख दे रहे हैं, अभी यूज करेंगे। Px1 कितना हो गया 1/2, Px2 कितना हो गया 1/4 और Px3 कितना हो गया 1/4, ये हो गया। अब देखो फार्मूला होगा इसका क्या, फार्मूला भी नहीं बनाएंगे, रुको।
अब डिफेक्टिव बल्ब अगर इसमें से निकल रहा है E1 में से, तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4% डिफेक्टिव है ना। तो इस 450 में से 4% थोड़ा दिया है, 100 में से नहीं दिया है 4%। परसेंट देता है तो 100 में से देता है, समझे? बात समझो, उसका क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। 50% का 4% तब निकालने लगोगे, तब आएगा 50% में से, समझे कि नहीं? अगर 4% दिया है तो इसका मतलब 2% ही हो गया। बात समझे नहीं समझे? 2% नहीं हुआ, 50 में से 2 हुआ। 50 बल्ब मान लो है E1 में से, E1 से प्रोड्यूस हुआ 50 बल्ब है ना, वो पूरे में से दिया है 4% डिफेक्टिव 100 में से। अभी क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। इट इज नोन दैट 4% ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस बाय ईच ऑफ द मशीन E1 एंड E2 आर डिफेक्टिव। 4% डिफेक्टिव है, E1 में से कितना डिफेक्टिव? 50 का 4% निकालोगे तब आएगा, समझ पा रहे हो नहीं? यानी 2% आ जाएगा इसमें से 2 आया। अगर 50 बल्ब हैं तो 4% डिफेक्टिव है, इसका मतलब 50 में से 2 डिफेक्टिव है, ये दिया है। समझ पाए नहीं? गड़बड़ा मत जाना, 50 में से 4% निकाल दिए, 50/4 गड़बड़ा जाएगा। बात समझ गए? अब देखो, अब निकाल रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखो इधर, अब क्या हो जाएगा? अब हमको ये निकालना है। क्या निकालना है? अब हमको निकालना है, याद कर लो, हर क्वेश्चन में तुम यह याद कर लो डायरेक्ट कि हरदम मानना यही। अगर 100 दिया है तो 100 नहीं मानेंगे, Y1 Y2 Y3 Y4 ऐसे मानेंगे, समझ गए? Z1 Z2 Z3 Z4 Z दिया रहेगा, इस तरफ Z बनेगा उतना मान लेंगे। 2 दिया है तो केवल X1 X2 या Z1 Z2 या Y1 Y2 मानेंगे, समझ गए? अगर इस तरह प्रोबेबिलिटी, पूरा प्रोबेबिलिटी निकालना है एक का किसी का, तो Px उसको मान लेंगे, X मान लेंगे, Y मान लेंगे, Z जो मन कहे वो मान लेंगे, ABCD जो मन कहे वो मान लेंगे। ये हमेशा मानना पड़ेगा ही, हर क्वेश्चन में आएगा, समझ गए? ऐसे निकालना पड़ेगा इसी में से, क्वेश्चन में से। अब देखो, अब हम मान रहे हैं कि अगर बल्ब निकलता E1 में से, तब उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी। अब इधर देखो, लिख रहे हैं सेंटेंस एक, अभी तो पूरे में से, यह वाला पूरे में से आया, लिखे इसको। और यह क्या? यह केवल निकालने के लिए 50% में से, समझ गए? 50% में से निकाला गया। ये डिफेक्टिव पता है नहीं? डिफेक्टिव वाला नहीं है कि डिफेक्टिव नहीं पता कि डिफेक्टिव है कि नहीं है, ये नहीं पता है। अब लिख दे रहे हैं, इफ द बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द मशीन E1, then the probability probability of being defective, probability of being defective। अब देखो इधर, ये देखो बन गया तुम्हारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सेंटेंस। देखो इधर, इफ द बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम मशीन E1, बल्ब मशीन E1 से निकाला गया है, कंडीशन एक दे दिया। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव, तब उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, यानी क्या? P इससे निकाला गया है, किससे निकाला गया है? E1 से। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? X1। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? X1। इसमें से बल्ब निकलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? X1। इफ द बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द मशीन E1, अगर बल्ब मशीन E1 से निकाला गया, यहाँ डिफेक्टिव नहीं लिखा है, समझे? केवल बल्ब निकाला गया है X1, और बल्ब निकालने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है पहले में से। इफ द बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द मशीन E1, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव, तब डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव होने क्या है? X है कि नहीं? बात समझ गए? इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू क्या आता है? Px/X1, Px इंटरसेक्शन X1 अपॉन Px1। और ये क्या होता है? मल्टीप्लाई, ऊपर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है ना, Px और ये भी लिख सकते हो ना, गड़बड़ा दी, और ये भी लिख सकते हो, Px निकाल रहे हैं, जब Px उधर लिख दोगे तो गड़बड़ा जाएगा, जो उस दिन जैसे किए।
इसको नहीं ना, पी एक्स जब उधर लिख दो तो गड़बड़ा जाएगा। अरे देखो ये बनना चाहिए फार्मूला तुम्हारा, इधर देखो पी एक्स इक्वल टू क्या बनना चाहिए, पी एक्स वन जो जो ज्ञात है उसमें से, पी एक्स वन ज्ञात है ना, पी एक्स वन इंटू पी, ये क्या बनना चाहिए, एक्स बाई एक्स वन बनेगा तो ज्ञात होना चाहिए एक्स बाई एक्स वन, यह निकलना चाहिए, ये तो यहाँ से निकल जाएगा है नहीं, लेकिन भाई पी एक्स कैसे निकलेगा, भाई पी एक्स वन ना निकलना चाहिए। बात समझ पा रहे हो नहीं हमारी, पी एक्स बाई एक्स वन यही बनना चाहिए फार्मूला, कि पी एक्स वन बाई एक्स बनना चाहिए, और पी एक्स टू, अरे देखो इधर, और पी एक्स बाई एक्स टू यही सब बनना चाहिए, प्लस पी एक्स थ्री इंटू पी एक्स बाई एक्स थ्री, यह बनेगा। इन सब का वैल्यू रखोगे तब आंसर आएगा। देखो ध्यान से समझो, है देखो यह लिखे हो पी एक्स बाई एक्स वन, अब देखो इसको मिटा दे रहे हैं, इसका जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो इधर, इफ द बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द मशीन इवन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव, पूरा बल्ब कितना है, पूरा बल्ब 50 है, तो यानी इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, डिफेक्टिव होने का प्रोबेबिलिटी इसके 4/100 हो जाएगा। इसको समझो कैसे, इसको देखो, 4/100 डायरेक्ट हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू ज्ञात नहीं, इसका उस तरह करने से कोई मतलब निकलेगा नहीं। तो देखो, इफ द बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द मशीन इवन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव, 4/100, इसका आंसर कैसे आएगा पता करो, देखो समझो इसको, ये आएगा कि नहीं पहले ही बताओ। इसको समझो पहले एकदम 1 नंबर से, ये पकड़ लो पहले, इफ द बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द मशीन इवन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव, यह 4/100 आएगा कि नहीं, कैसे, पूरे में से, क्योंकि 4% इसमें से डिफेक्टिव है, पहले वाले में से 4% पूरा मिला के, पूरा मिलाओगे तो अगर पहले में से निकला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 4% डिफेक्टिव, 4% डिफेक्टिव होने प्रोबेबिलिटी है। बात समझे, यानी कितना हो जाएगा, 1/25, 1/25 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और इसी तरह से पी एक्स बाई एक्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 4/100 वो भी हो जाएगा, 1/25, और पी एक्स बाई एक्स थ्री इक्वल टू 5/100 यानी 1/20 हो जाएगा, होगा कि नहीं। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, यह हो गया, बात समझ पाए कि नहीं। यह चीज जब आ गई, अब देखो इस तरह से रखने से कोई हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अगर इस तरह रख दे रहे थे, पी एक्स बाई एक्स वन रख दे रहे थे, या करते पी एक्स इंटरसेक्शन एक्स वन अपान पी एक्स वन करते, तो इसमें यह तो वैल्यू ज्ञात नहीं ना है, ये वैल्यू अगर दिया रहता क्वेश्चन में तब ना इसका यूज करते, समझे। इसको निकालने के लिए इसमें कुछ हिंट दिया है, इसमें दिया है, इट इज नोन दैट 4% ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन E1 E2 आर डिफेक्टिव, या पहले से जाना गया है, इट इज नोन। इसको यूज करने के लिए इसमें कुछ दिया नहीं इंटरसेक्शन के लिए, समझ गए। अब लेकिन यह दिया है कि इसमें इतना इंटरसेक्शन है 4%, इसमें कितना इंटरसेक्शन है 4%, तो वही लगा दिए, बात समझ गए। बस अब रख दो, केवल वैल्यू सब रख दो, इसी पर रख दो वैल्यू, जितना आया हुआ है सब वैल्यू रख दो इसमें, ये वाले फार्मूले में सब वैल्यू रख दो जो जो आई हुई, तो क्या हो जाएगा। अब बोलो क्या आया था, पी एक्स वन का वैल्यू कितना है 1/2, यही ना है। अब पी एक्स बाई एक्स वन का 4/100 या 1/25 जो बन के वो रखो, 1/25 से रख दे रहे हैं, लेकिन उधर यहाँ 120 आ जाए, फिर करना पड़ेगा, प्लस पी एक्स टू की वैल्यू कितना है 1/4 इंटू
पी एक्स बाई एक्स टू कितना आया था अभी 1/25 1/25 प्लस पी एक्स थ्री 1/4 इंटू 1/20 1/4 इंटू 1/20 बस इसे मल्टीप्लाई कर दो 17/100 आना चाहिए 17/400 समझ गए 17/400 आया इसका मतलब आंसर सही फिर गड़बड़ा गया वैसे गड़बड़ाया कैसे जब हुआ सब हो रहा है कहाँ गड़बड़ाया अब देखो इधर आएगा ही लग तो रहा है अरे देखो 1/, आ गया तुम्हारा 25 दूना 50 प्लस 1/100 आ गया प्लस 1/80 आ गया एलसीएम हो जाएगा 400 5 8 40 प्लस 4 प्लस 8 बचे 8 4 12 5 17/400 ये आंसर आ 17/400 आ गया प्रोबेबिलिटी बात समझ गए ये हो गया आंसर 17/400 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना हो गया 17/400 क्या हो गया समझ गए अब इसी में अगर लिखा रहता कुछ बेस थ्योरम वाला सवाल बनाया रहता तब क्या होता अरे देखो अगर बेस थ्योरम रहता तो क्या निकालना रहता इसमें अगर बेस थ्योरम रहता तो यह निकालना रहता देखो इधर बेस थ्योरम का अगर यूज इसमें करता पी x1/x निकालना रहता तब ना समझ गए पी x1/x या निकालते पी x2/x निकालते और पी x3/x निकालते या सब निकालते बेस थ्योरम का अगर इसमें आगे यूज किया रहता तब तो ये सब तो निकल ही जाएगा जब आ गया पी ऑफ एक्स आ गया बात समझ गए इसको निकालने के लिए क्या करते पी x1 इंटरसेक्शन एक्स अपान पी एक्स यही नहीं करते तो आ ही जाएगा अब पी एक्स का वैल्यू होता है x1 इंटरसेक्शन x अब पी x1 भी ज्ञात है पी एक्स भी ज्ञात है सब ज्ञात है समझिए चलो नहीं दिया जानने दो अगला वाला क्वेश्चन हो गया खत्म